फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में वो तमाम खबरें जो सुबह से शाम तक रही सुर्खियों में। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 2041 तक असम मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हिमंता शर्मा ने कुछ आंकड़े पेश किए और दावा किया कि राज्य में मुस्लिम आबादी हर 10 साल में लगभग 30% बढ़ रही है और इस हिसाब से असम में मुस्लिम 2041 तक बहुसंख्यक बन जाएंगे। मुस्लिम अब असम की आबादी का 40% हो चुके हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि हर 10 साल में हिंदुओं की आबादी 16% ही बढ़ रही है। उन्होंने स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए कदम उठाए। देश में 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के नाम से अब दूसरा मंदिर या ट्रस्ट नहीं बनेगा। वहीं मंदिरों से मिलता जुलता नाम रखने पर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 18 जुलाई को हुई कैबिनेट मीटिंग में इस पर कानून बनाने का फैसला लिया गया है। दरअसल 10 जुलाई को दिल्ली में श्री केदारनाथ धाम नाम से मंदिर का शिलान्यास हुआ था और इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए थे। इसका शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और प्रमुख संतों ने विरोध किया था। मध्य प्रदेश के हर पुलिस थाने में अब बकरीद पर रोजा इफ्तार कराए जाने की मांग हो रही है। ये मांग कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की तरफ से की जा रही है। मामला भोपाल के एक थाने से जुड़ा है, जहां एक शख्स के जन्मदिन के मौके पर थाने के अंदर सुंदरकांड के पाठ का आयोजन हुआ। इसे कांग्रेस ने संविधान का उल्लंघन बताते हुए बीजेपी सरकार को निशाने पर ले लिया। साथ ही कांग्रेसी नेताओं के जन्मदिन समेत दूसरे धर्म के आयोजन भी थाने के अंदर कराए जाने की मांग की गई। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सॉल्वर बनने वाले एम्स पटना के 4 मेडिकल स्टूडेंट्स को सस्पेंड किया जाएगा। शुरुआती पूछताछ के बाद इन सभी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को इन मेडिकल स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया था। सॉल्वर्स में नाम आने के बाद अब पटना एम्स प्रशासन ने चंदन सिंह, राहुल आनंद, कुमार शानू और करण जैन को सस्पेंड करने का फैसला किया है। पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजय मुखिया के भांजे रॉकी ने सीबीआई के सामने पेपर सॉल्व करने वाले एमबीबीएस स्टूडेंट्स का राज उगला था। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले में 2 दोषियों की अंतरिम जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। मामले में दोषी पाए गए राधा श्याम, भगवान दास और राजू भाई बाबूलाल सोनी ने अंतरिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई से इनकार करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा कि यह गलत तरीके से तैयार की गई याचिका है। आपको बताएं कि याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि जब तक उनकी सजा में छूट पर नया फैसला नहीं आ जाता तब तक अंतरिम जमानत दी जाए। दिल्ली पुलिस ने बड़े किडनी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। क्राइम ब्रांच ने 5 राज्यों में फैले इस किडनी रैकेट में शामिल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों क्राइम ब्रांच ने बांग्लादेश से चल रहे एक किडनी रैकेट का भंडाफोड़ किया था, जिसमें डॉक्टर सहित कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच भी इस मामले में जांच में जुट गई और जांच में पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली। देश में अग्निपथ योजना के जरिए सेना में भर्ती हो रहे अग्निवीरों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पिछले 1 साल में 15 अग्निवीरों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के अखनूर में हिमाचल प्रदेश के अग्निवीर निखिल डडवाल ने उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरते हुए अग्निवीरों की मौत पर संसद में श्वेत पत्र लाने की मांग की। आदित्य बिरला ग्रुप की सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक ने अप्रैल-जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस दौरान कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर लगभग फ्लैट रहकर 1,700 करोड़ रुपए रहा। 1 साल पहले ये 1,688 करोड़ रुपए थी। सालाना आधार पर कंपनी की कंसोलिडेटेड आय करीब 18,070 करोड़ रुपए रही। सालाना आधार पर कंपनी का कामकाजी मुनाफा 3,049 करोड़ रुपए से घटकर 3,039 करोड़ रुपए रहा। मार्जिन भी सालाना आधार पर 17.1% से घटकर 16.82% पर आ गया। सरकारी तेल कंपनी बीपीसीएल ने अप्रैल-जून तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। सालाना आधार पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 71% गिरकर 3,015 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल इसी दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 10,551 करोड़ रुपए था। सालाना आधार पर कंपनी की आय 1,28 करोड़ रुपए रही। तिमाही आधार पर भी बीपीसीएल का मुनाफा 29% गिरा। तिमाही आधार पर कंपनी की आय 3% गिरी। कंपनी के सालाना आधार पर जीआरएम यानी कि ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन $12.64 से घटकर $60.86 पर आ गई।
23 जुलाई को पेश होने वाले आम बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिल सकती है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 12 लाख रुपए तक की आय वालों को टैक्स में रियायत मिल सकती है। सूत्रों का कहना है कि 12 लाख रुपए तक वेतन भोगियों के लिए टैक्स रेट में कमी की जा सकती है। सूत्रों का यह भी कहना है कि मिडिल क्लास को राहत के लिए स्लैब में बदलाव भी किया जा सकता है। साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन की रकम भी बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। अभी सैलरीड पर्सन को 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। सूत्रों का यह भी कहना है कि रियायत वाले सभी बदलाव न्यू टैक्स रिजीम में ही होंगे। आम बजट में वित्त मंत्री रक्षा बजट में बड़ी बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती हैं। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रक्षा बजट में 7 से 9% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, यानी रक्षा बजट 6,30,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक रक्षा बजट में हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए अलग प्रावधान हो सकते हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि कैपिटल एग्जीबिशन का बजट 2 से 2,20,000 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। इस रकम का इस्तेमाल मेक इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदने में होगा। और सूत्रों के मुताबिक LCA तेजस, MK1, LCH प्रचंड और अन्य हथियार इस योजना के तहत खरीदे जाएंगे। JSW स्टील ने अप्रैल जून तिमाही में अनुमान से कमजोर नतीजे पेश किए हैं। सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा करीब 64% गिरकर 867 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल इसी दौरान कंपनी का मुनाफा 2,428 करोड़ रुपए रहा था। जी बिजनेस ने 1,422 करोड़ रुपए मुनाफे का अनुमान दिया था। सालाना आधार पर कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 42,213 करोड़ रुपए से बढ़कर 42,943 करोड़ रुपए रही। जी बिजनेस ने 41,907 करोड़ रुपए की आय का अनुमान दिया था।